नमस्कार। ज्योति धन ईश, लाइट ऑफ लॉर्ड, ईश्वर का वह प्रकाश जो हमारे जीवन के प्रत्येक रहस्य का खोल दे राज। क्योंकि सामान्य प्रकाश से तो हम संसार में सामान्य चीजें ही देख पाते हैं। विधना के विधान को यदि देखना है तो उसके लिए विशेष प्रकाश की आवश्यकता है, जिसके लिए परमात्मा ने हमें ज्योतिष शास्त्र प्रदान किया है। ज्योतिष शास्त्र 9 ग्रह, 12 राशि, 27 नक्षत्र, 108 नवांशा का खेल है। उसके अंतर्गत महादशा, अंतरदशा, गोचर, ग्रह ये सब चलते हैं। हम क्लासेज आरंभ करने वाले हैं। एक आपको डेमो दे रहे हैं कि वहां कैसे क्या सीखेंगे मोटा मोटा। तो कुंडली आप जब सबसे पहले देखते हैं तो एक जगह लिखा होता है लगन, उसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं, प्रथम भाव। ये जो फर्स्ट हाउस होता है, लगन जो होता है ना, इसको बोलते हैं आपका शरीर। आपका विवाह इस संसार में आने पे जो प्रथम विवाह होता है वो आपके शरीर के साथ होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लगन। जब आप शादी करते हैं ना तो बोलते हैं आप बिटिया का लगन करा रहे हैं, बेटे का लगन करा रहे हैं। लगन का मतलब जोड़ देना, विवाह कर देना। तो आपके आत्मा का विवाह किन तत्वों के साथ हुआ है, उन तत्वों को आपका लगन बताता है। फर्स्ट हाउस, प्रथम भाव, जिसको बोलते हैं लगन, मतलब शरीर। आपका शरीर किन तत्वों से बना है। आपका जो नक्षत्र होगा वो जिस राशि में बैठेगा वो आपकी राशि होगी। नहीं, आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठेगा वो आपकी राशि होगी। सही पॉइंट ये है। तो अब आपके राशि और आपके शरीर के बीच संबंध कैसा बनेगा, सबसे पहले यही जानिए। सबसे पहले जानिए भाव क्या कहता है। मान लीजिए आपको मेष लगन मिला। कौन सा लगन मिला? मेष लगन मिला। मेष लगन का मतलब आपके अंदर गति ज्यादा रहेगी। मेष लगन का मतलब आपका शरीर एनर्जी से भरा हुआ है, ऊर्जा बहुत ज्यादा है। अगर आपका लगन अश्विनी नक्षत्र में है तो देन आप गति के साथ काम करने के लिए बने हैं। जीवन में आपकी गति को कोई रोक ही नहीं पाएगा। वहीं पे आप भरणी में पैदा हुए हैं तो आप गति के साथ साथ स्थायित्व को प्राप्त करेंगे। धन, लक्ष्मी, स्थिरता सब कुछ प्राप्त करेंगे। आप कृतिका में पैदा हुए हैं तो किसी के बाप की नहीं सुनेंगे, अपनी सुनेंगे और अपनी सुनाएंगे। गति गलत तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, तुरंत रिएक्शन करेंगे। मेष में 3 स्वरूप। अश्विनी के यदि आप प्रथम चरण में पैदा हुए हैं तो बहुत लड़ाकू होंगे। द्वितीय चरण में है बैलेंस करके चलेंगे। तृतीय चरण में बातूनी होंगे। चतुर्थ चरण में है इमोशन बहुत होगा। भरणी के प्रथम चरण में है तो आप जिद्दी होंगे। द्वितीय चरण में है बिल्कुल राजनीति आपको बहुत अच्छे से आएगी। तृतीय चरण में है बैलेंस करके चलेंगे। चतुर्थ चरण में है थोड़ी सी रुदन की आवश्यकता होगी और जो आपके साथ बदतमीजी करेगा उससे बदला जरूर लोगे। कृतिका के प्रथम चरण में है जो डिसीजन ले लिया उसको कोई टाल नहीं सकता। ये आपका लगन बताएगा, लगन का नक्षत्र बताएगा। 9 चीजें हो गई। लगन पे कौन ग्रह बैठे हैं, भाव देखिए, उसके बाद भावेश देखिए। लगन पे आपके जो भी ग्रह बैठेंगे वो प्रभाव देंगे। अगर सूर्यदेव बैठे हैं तो आपको बहुत बड़ा बनना है, जीवन में बड़ा पद चाहिए, बड़ी प्रतिष्ठा चाहिए, बड़ी चीजें चाहिए। चंद्रमा बैठा है, भावुकता रहेगी, सुख चाहिए, सुख आपको सारा मिलेगा। जो ग्रह बैठेगा वो अपने स्वभाव के अनुसार आपको फल देगा। सूर्य बैठेगा तो व्यक्ति खुद को बड़ा बनाने की कोशिश करता है, खुद को महान समझता है और बड़ा बनता भी है। चंद्रमा बैठेगा तो अपने आप को मेंटेन रखेगा, अपने आप को सुखी रखने की कोशिश करेगा। भाई सर्वप्रथम हमें दो, गति के साथ काम करेंगे, हमें नेम फेम चाहिए। शुक्र बैठेगा तो कहीं भी जाएगा थोड़ा सा परफ्यूम मार के खुद को मेंटेन रखने की आदत। या सारी चीजें पैदा होते ही नहीं होंगी, या सारी चीजें महादशा अंतरदशा के बल को लेके होंगी। अंत में सारा खेल महादशा अंतरदशा का ही तो है। गुरु बैठेंगे तो व्यक्ति को ज्ञानी बनाएंगे। ऐसा व्यक्ति ज्ञान बहुत देगा। वक्री है तो बड़ों को ज्ञान दे देंगे। मार्गी है तो ज्ञान लेगा और ज्ञान देगा।
मरकरी है फटाफट बोलने वाला, फटाफट काम करने वाला, चोट चपेट भी दे देगा। राहु है जिंदगी में सबसे बड़ी खोज मैं कौन हूं, खुद में विद्रोह होना शुरू हो जाएगा। केतु है तो आप अपने बारे में बता ही नहीं पाओगे मैं चाहता क्या हूं और करना क्या चाहता हूं। लोग आपसे अटैच होंगे और आप डिटैच हो जाएंगे। लोग आपको प्यार करेंगे, आप इग्नोर कर दोगे। शनिदेव बैठे हैं तो आपका हर कार्य विलंबित होगा, लेकिन होगा 100%। अब शनि के बैठते ही आप बोलोगे कि जी शनि नीच के हैं। बिल्कुल नीच के नहीं है जी। ज्योतिष में ये जो भ्रांतियां हैं, इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम आपको मिलकर काम करना होगा। राशि एक बहुत बड़ा भूखंड है, लगन एक बहुत बड़ा भूखंड एरिया मान लीजिए, जिसे भारत मान लीजिए। भारतवर्ष में कितने प्रदेश हैं? बहुत प्रदेश हैं। तो हम मान लेते हैं कि 9 पार्ट है, 9 पार्ट है। 9 पार्ट में हर जगह के डिसीजन अलग अलग हैं। आप यूपी में हैं, दारू लीजिए, शाम को पौवा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। वहीं पे बिहार में दारू बंद है, पुलिस पकड़ेगी, ठोकेगी, आप पीटेगी जी, प्रसादम वितरयामी। महाराष्ट्र में लीजिए, गुजरात में बंद है, हालांकि बंद नाम पे लेकिन बिकती खूब है। तो उसी तरह हर नवांशा में फल बदलेंगे। मेष राशि में 9 तरह के लोग मिलेंगे, मेष लगन में 9 तरह के लोग मिलेंगे। जो ग्रह जैसा बैठेगा वो अपने भाव का प्रभाव लेके बैठेगा। जैसे मान लीजिए भाग्य के स्वामी गुरु बैठे तो आपको भाग्यशाली बना देंगे। छठवें के स्वामी बुध बैठ गए तो आपको बचपने से चोट चपेट लगेगी ही लगेगी। राहु जहां का प्रभाव लेके बैठेगा अपने नक्षत्रों को, उस तरह का प्रभाव आपको देगा ही देगा। मंगल बैठेंगे तो मंगल कहां पे बैठे, किस नक्षत्र में बैठे हैं, उस नक्षत्र नवांशा के अनुसार फल देंगे। ये आपको ध्यान देना है। दूसरा ध्यान, आपकी राशि क्या है। मान लीजिए आपका मेष लगन और सिंह राशि है, तो भाई साहब पैदा हुए हैं शासन करने के लिए, पैदा हुए हैं लीडर बनने के लिए, पैदा हुए हैं बड़ा होने के लिए, पैदा हुए हैं गवर्न करने के लिए। अब ऐसे जातक को आप ऐसा डायरेक्शन दो, उसको सिविल सर्विस में भेजो, सेना में भेजो। अगर अश्विनी का प्रभाव लेके पैदा हुआ है, मघा का प्रभाव लेके पैदा हुआ है, बढ़िया आईएएस अधिकारी, बढ़िया डॉक्टर बनेगा, उच्च क्वालिटी का डॉक्टर बनेगा भाई साहब, सेना नायक बनेगा। वो पूर्व फाल्गुनी में अश्विनी में पैदा हुआ है तो जच्चा बच्चा का डॉक्टर बन जाएगा। वो अश्विनी और उत्तर फाल्गुनी का प्रभाव लेके बैठा है तो वो बढ़िया शल्य चिकित्सक बन जाएगा। हालांकि यहाँ पे आपके अपने कर्म भाव शनि को भी देखना होगा, लेकिन मैं आपके लगन राशि पे चीजें बता रहा हूं कि कैसे आप पकड़ेंगे। आपके जीवन में धन कितना मिलेगा, आपका शुक्र बताएगा। आपके जीवन में धन कहां से आएगा, आपके शनि बताएंगे। व्यापार में सफलता कैसे प्राप्त होगी, आपका शुक्र कहां बैठा है, वो किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र अधिपति की क्या स्थिति है, वो आपको डिकोड करके बता देगा। आपकी एजुकेशन, प्राथमिक एजुकेशन, माध्यमिक एजुकेशन और हायर एजुकेशन, तीनों एजुकेशन में कौन सी एजुकेशन अच्छी होगी, सेकंड हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस बताएगा। प्राथमिक एजुकेशन, माध्यमिक एजुकेशन और हायर एजुकेशन। बंधु बांधवों से रिश्ते आपके ठीक चलेंगे कि नहीं, आप पराक्रम घर को देख लीजिए, तृतीय भाव को देख लीजिए, कितने बंधु बांधव। हालांकि यह प्रश्न आजकल जायज नहीं है, कितने भाई बहन होंगे, बिल्कुल जायज नहीं है। वो तब था जब गर्भ निरोधक गोलियां नहीं थी या इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी। पैदा हो रहे हैं ईश्वर की कृपा से, दूध और पूत से मन नहीं भरता, एक कहावत थी, तब के लिए थी। आजकल ये बातें ठीक नहीं है। संबंधों को लेके आप पराक्रमी कितने होंगे, बचपने में आपको सुख कितना मिलेगा, बचपने में मूलभूत सुविधाएं कितने मिलेंगी, ये आपके 3rd हाउस से पता चलेगा। जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, माता से आपके संबंध कैसे रहेंगे, माता की सेहत कैसी रहेगी, प्रॉपर्टी कैसे रहेंगे, प्रॉपर्टी आपको पैतृक संपदा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यह आपके 4th भाव से बनेगा। घर कैसा होगा, घर कैसा होगा, एक प्रश्न होता है घर होगा कि नहीं, एक होता है घर कैसा होगा। जिनके भी 4th हाउस में सूर्य नारायण आ जाए ना, उनका घर दिखना चाहिए, दिखना चाहिए जी। मंगल आ जाए तो फिर आदमी मजबूत घर बनाता है, वो टक्कर उक्टर ऊपर लाद देता है, बनाते हैं ना कुछ लोग, किला जैसे होना चाहिए। शुक्र है तो डेंटिंग बेंडिंग तगड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल फिनिशिंग तगड़ी होनी चाहिए, शुक्र ऐसा देगा।
गुरु है, आश्रम जैसा होना चाहिए, उसका प्रभाव किंचित मतलब प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कितना मिलेगा, कितने घर मिलेंगे, वो आपके चतुर्थेश बताएंगे, चतुर्थ भाव में बैठे हुए ग्रह बताएंगे। प्रेम कितना मिलेगा, संतान कैसी होगी, आपके पंचम भाव पे देख लीजिए, पंचमेश कहाँ है, पंचमेश पंचम भाव में है, संतान बहुत अच्छी होगी, संतान के लिए आप करोड़ों छोड़ के जाओगे। खष्टम भाव में है, संघर्ष करेगी, संतान ही आपका विरोध कर देगी। सप्तम भाव में है, संतान पराक्रम करके आगे निकल जाएगी। अष्टम में है, विदेश में निकल जाएगी। नवम में है, धर्म का काम करते हुए आपके नाम रोशन करेगी। कर्म भाव में बैठेगी, पिता से दूर रहेगी लेकिन काम अच्छा करेगी। एकादश भाव में है, समस्त कामनाओं की पूर्ति आपकी भी करेगी, खुद की भी करेगी। द्वादश में है, भाई विदेश चली जाएगी और जरूरी नहीं है कि आपके आइडिया को फॉलो करे। अगर आपके लगन में है, डेफिनेटली बहुत सुंदर फल मिलेगा। अब कहाँ कितने किस नक्षत्र में है उसके अनुसार मिलेगा। सेकंड हाउस में है, पैसे वैसे रहेंगे लेकिन थोड़े आलसी हो सकते हैं। थर्ड हाउस में है, मेहनती होगे दबा के। चतुर्थ भाव में बैठे हैं, बच्चे को सुख मिलेगा, बच्चा आपको सुख देगा लेकिन दूर रहेगा। विवाह की बात करें, जीवन में सफलता संघर्ष करने की क्षमता है कि नहीं, वो आपका मरकरी बता देगा। सप्तम भाव की स्थिति बताएगा कि विवाह आपका कब होगा, कैसे होगा, जीवन साथी कैसा है। अगर सप्तम में स्वग्रही हैं, बढ़िया रहेगा, प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा। अब सप्तम भाव का स्वामी चित्रा में बैलेंस करके निकल जाओगे, स्वाति में काट देगा, रिश्ता तोड़ देगा। विशाखा में 2 शादी कर सकते हो, 2 शादी होगी, कर नहीं सकते हो, होगी। तो ज्योतिष में 2 चीजें हैं, एक तो होता है कि हाँ जी ऐसा हो सकता है, एक होता है जी होगा। यद्यपि मैं जब काउंसलिंग करता हूं तो सीधे सीधे नहीं कहता कि ऐसा होगा, नहीं, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। क्योंकि अगर आप कह दोगे तो दिमाग में उसके थोड़ा सा भी आइडिया है कि हम इसको छोड़ना है, वो जाके छोड़ ही देगा, पाप लगेगा। यद्यपि होगा वही जो प्रारब्ध ने लिख दिया है। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, तो प्रारब्ध पहले से रचा जाता है। अष्टम भाव में संबंधों में परेशानी आएगी। नवम भाव में है, नवम भाव में अगर मूला में है दिक्कत आ जाएगी। अब आपको ये नक्षत्र देखना पड़ेगा, लेकिन भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। कर्म के घर में है, रिश्ते सो एंड सो रहेंगे क्योंकि दोनों वर्किंग रहेंगे। लाभ के घर में है, विवाह के बाद आपका भाग्योदय हो जाएगा, लाभ मिल जाएगा। द्वादश में है, रिश्ते तनावपूर्ण रहेंगे। तो इसको कब कहां कैसे कनेक्ट करना है ये आपको महादशा सिखाएगी। अब हमें देखना है इसको नौकरी कब मिलेगी, तो उसकी महादशा अंतरदशा देखनी पड़ेगी। भाग्य भाव की दशा या लग्नेश की दशा, पंचमेश दशा, लाभेश की दशा जीवन में नौकरी व्यापार में आगे गति देगी। इसके साथ साथ आपको नक्षत्रों को पकड़ना सीखना होगा। यदि आप नक्षत्रों को पकड़ सकते हैं तो अब आप आगे बढ़ेंगे। नौकरी के लिए सिर्फ आपको लगन और राशि को नहीं देखना है, दशमेश को देखना है। अब जैसे हम जिस कुंडली पे बात कर रहे हैं, मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है, शनिदेव आपके बर्थ चार्ट में कर्म के स्वामी है, लाभ के स्वामी है। शनि लगन में बैठे हैं, सामान्यतः क्या बोलेंगे, शनि नीच के हो गए जी। क्या हो गए, नीच के हो गए, जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं जी, यह गलत प्रेडिक्शन है। शनि महाराज अश्विनी में बैठे हैं, बिल्कुल नीच के नहीं है। अश्विनी के प्रथम पदा में बैठे हैं, बढ़िया आपको डॉक्टर बना देंगे। द्वितीय पदा में बैठे हैं, जच्चा बच्चा के डॉक्टर बन जाइए। तृतीय पदा में बैठे हैं, स्किन रिलेटेड काम करो, वाहन रिलेटेड काम करा देंगे। चतुर्थ पदा में बैठे हैं, इमोशनली लोगों को आप अटैच करोगे, मानसिक चिकित्सक बन सकते हो। भरणी में आप बैठे हैं, भरणी के तृतीय पदा प्रथम पदा में जाएंगे, सिंह हनुमान साहब मिलेंगे। तो प्रशासन में आप अच्छा काम करेंगे, जहां राशन वासन बढ़ता है, जहाँ पे बांटने का काम होता है, सरकार की योजनाएं आती हैं उनको आप बांटते हैं, मनरेगा पनरेगा जो भी राशन वासन बांटते हैं, वहां पे आप काम करेंगे। द्वितीय पदा में चले जाएंगे भैया आप, या तो बढ़िया टीचर हो जाएंगे, या बैंक में आप काम करेंगे। आप तृतीय पदा में चले जाएंगे तो आप न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय में जज नहीं बनेंगे, न्यायालय में कर्मचारी बनेंगे, फाइल को इधर उधर करेंगे, लोगों को डेट वोट दे देंगे, ठीक है ना। तो ज्योतिष में डिकोड करना कठिन नहीं है, मेरे कहने का मतलब है डिकोड किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। तो हम क्लासेज आरंभ कर रहे हैं और डेट बिल्कुल खत्म होने वाली, 12 तारीख से क्लासेज आरंभ है। तो आप में से जो लोग आना चाहें, सीखना चाहें, अपने लिए समय निकालिए, अपने भविष्य के लिए समय निकालिए, अपने आप को मान सम्मान देने के लिए अगर आप सीखना चाहते हो, ज्योतिषी बनना चाहते हो,
दूसरे को, जीवन को डिकोड करके, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके आप आगे बढ़ना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, ये सारी चीजें करना चाहते हो, तो आप आइए हमारे साथ, आपको ये सारी चीजें सीखने का मौका मिलेगा। हमारा कोर्स कोई वो प्रोजेक्ट जैसा नहीं है कि हमने पैसा लिया और आगे राधे राधे। हम आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे और आपको जूम पे हम कॉल भी करेंगे, जूम पे बात भी करेंगे। किसी को समस्या लगती है तो पहले हमसे बात कर ले। कभी बहुत ऐसे कोर्सेज जो होते हैं वहां पे आपको बात करने का मौका नहीं मिलता, पहले आप हमसे वीडियो कॉल पे बात कर लीजिए, फिर आप हमसे कनेक्ट करके देख सकते हैं कि चीजें कितनी बेहतर बनेंगी, नहीं बनेंगी। यह आपके लिए एक श्रेष्ठ मौका है, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते। तो यदि आपके अंदर आपका, अच्छा ज्योतिषी आप बनोगे कि नहीं बनोगे, पहले ये चेक कर लो भाई। आपका गुरु और बुध शुक्र ये 3 अच्छे होने चाहिए। अगर ये 3 की पोजीशन अच्छी है, 3 में 2 की पोजीशन, आप बहुत अच्छे ज्योतिषी बनेंगे। एक ज्योतिषी आजकल राहु बना रहा है सबको। हमने एक भद्र महिला का पॉडकास्ट देखा था, उनके बहुत फॉलोवर हैं, ठीक है ना, कई लाख फॉलोवर हैं। वो चंद्रमा के नक्षत्र को शनि का नक्षत्र बता रही थी, हस्त नक्षत्र को शनि का नक्षत्र बता रही थी। तो बहुत से ऐसे राहु जनित एस्ट्रोलॉजर पॉडकास्ट पे हैं जो ऐसे ही करते हैं। बट मेरा काम उस तरह का नहीं, मेरा काम है आपको गुरु बुध शुक्र की युति से सिखाना। यदि आप इच्छुक हैं तो समय आपके पास ज्यादा नहीं है, आप तुरंत कनेक्ट करिए, दिए हुए नंबर पे संपर्क करिए और ज्वाइन करिए क्लास को। मिलते हैं क्लास में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर